पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी से खास बातचीत। यात्रियों को तमाम सुविधा देने के लिए तत्पर पूर्वोत्तर रेलवे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की कवायद जारी। तमाम रेलवे स्टेशन का किया जा रहा कायाकल्प। सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन। पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की तमाम सुविधाओं को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार रेलवे का विकास कर रहे हैं, जिसके चलते रेल यात्रियों को काफी सहूलियत मिल रही है। बात करें गोरखपुर की तो यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेनों की क्षमता विस्तार को लेकर काफी सारे कार्य किए हैं। यात्रियों की सुविधाओं को लगातार काम किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले तमाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। बात चाहे गोरखपुर रेलवे स्टेशन की हो या कैंट रेलवे स्टेशन की, इन्हें सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर विकसित करने का काम किया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पड़ोसी देश और मित्र राष्ट्र नेपाल से लगने वाली बंडी स्टेशन को विकसित करने का काम किया जा रहा है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन भी अपने अंतिम चरण में है, जो जल्द ही एक सुव्यवस्थित और यात्रियों की हर सुविधाओं से लैस होकर यात्रियों की सेवा में काम करने लगेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे अपने सभी स्टेशन को अप टू डेट कर रही है, जिससे आने वाले समय में यात्रियों को सभी सुविधाएं स्टेशन पर ही मिल सकेंगी। छपरा से लेकर लखनऊ तक डबल लाइन किया गया है। इसके अलावा कुसमी से लेकर डोमिनगढ़ के बीच पहली तीसरी लाइन स्वीकृत हुई है। रेलवे के विकास और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, आइए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह से विस्तार से जानते हैं। सर, क्या कुछ नया यहाँ पर हो रहा है? क्या कुछ नई व्यवस्थाएं हो रही हैं? आम जनमानस को कितना लाभ आप लोग देना शुरू कर रहे हैं? पूर्वोत्तर रेलवे में जैसा हम सभी जानते हैं कि एक पैसेंजर सेंट्रिक रेलवे है, जहां पे यात्रियों की मांग रहती है और उसको ध्यान में रखते हुए हम ज़्यादा ट्रेनें चला सकें, इसको लेकर क्षमता विस्तार के क्षेत्र में ढेर सारे कार्य हुए हैं और चल भी रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा कार्य जो हुआ है वो डबलिंग का हुआ कि हमारी पूरा जो मुख्य मार्ग है छपरा से लेकर अप टू लखनऊ, वो पूरा डबल लाइन हो गया है। बीच में डालीगंज मल्हौर एक लाइन ऐसी थी जो सिंगल लाइन थी, उसको भी पिछले वर्ष हम लोगों ने कमीशन किया। इसके अतिरिक्त तीसरी लाइन पे अब हम लोगों का फोकस है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे खंड हैं जहाँ पे ट्रेनों की संख्या ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। जैसे गोरखपुर में आप देखेंगे तो लूप लाइन से जो गोंडा होकर आती है, आनंद नगर होके वो भी ट्रेनें आती हैं। तो गोरखपुर के आसपास का जो क्षेत्र है या कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास का क्षेत्र, वहाँ से एक लाइन पनियावा से भी आकर जोड़ती है। तो इन क्षेत्रों में ट्रेनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग तीसरी लाइन का जो कार्य स्वीकृत हुआ पूर्वोत्तर रेलवे में, वो कुसमी से लेकर डोमिनगढ़ के बीच में स्वीकृत हुआ। उसमें पहली तीसरी लाइन इस वर्ष बन के जो तैयार हुई, कमीशन हुई, कुसमी से गोरखपुर कैंट के बीच में। इसके अतिरिक्त गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन पे बढ़ती जो गोरखपुर स्टेशन की डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको सैटेलाइट स्टेशन के तौर पे डेवलप किया गया। तो उसमें पहले 3 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, अभी 5 प्लेटफॉर्मों की संख्या कर दी गई है। नई स्टेशन बिल्डिंग बनाई गई है। उसके एक्सपेंशन के लिए और भी प्रपोजल चल रहे हैं, जिससे आने वाले समय में यात्रियों को और सुविधाएं वहाँ मिल सकें। इसके अतिरिक्त गोरखपुर से कैंट से लेकर वाल्मीकि नगर तक दोहरीकरण की परियोजना की स्वीकृति गवर्नमेंट ने दी। उस पर भी टेंडर अंडर फाइनलाइजेशन है। बहुत जल्दी वहाँ भी कार्य शुरू हो जाएंगे। पूरा का पूरा हमारा जो ब्रॉड गेज ऑपरेशनल नेटवर्क है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चल रही हैं। उसके कई फायदे हैं। जैसे जो पहले आपका पावर कार लगता था, उसमें जो डीजल कंजम्पशन होता था वो भी बच रहा है, क्योंकि जो ट्रेनें हम चला रहे हैं एलएचबी से चला रहे हैं। हमारी ज़्यादातर जो ट्रेनें हमारी चल रही हैं एलएचबी से चल रही हैं, और उसमें एक हेड ऑन जनरेशन की टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कोच में सप्लाई होती है वो सीधा लोकोमोटिव के माध्यम से सप्लाई हो जाती है। तो पहले जो 2-2 पावर कार चलते थे, वो 2 पावर कार की जगह एक ही पावर कार चल रहा है। एक पावर कार की जगह हम लोग एडिशनल SLLRD कोच लगा रहे हैं, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी भी है और लगेज रखने का भी जगह है। तो ऐसे करके हम लोगों ने ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ाई है। इसके अतिरिक्त एक बड़ा काम जो हम लोगों ने शुरू किया है वो है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का। जो हमारी मेन लाइन है छपरा से बाराबंकी, इसके बीच में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का कार्य स्वीकृत भी हुआ था और इसमें प्रोग्रेस भी चल रही है। और इस वर्ष, इसी वित्त वर्ष में हम लोगों ने टारगेट किया है कि यहाँ से बस्ती तक कम से कम एक कार्य पूरा कर लेंगे।
इसके हो जाने से जो हमारी लाइन कैपेसिटी है वो बिना कुछ और इंफ्रा बढ़ाए हुए उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कि हर किलोमीटर पे इसमें एक सिग्नल लग जाता है, 4 एस्पेक्ट सिग्नल लग जाते हैं। उससे जो अभी एग्जिस्टिंग व्यवस्था जो चल रही है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम उसको कहते हैं, तो अभी जब एक ट्रेन एक स्टेशन से जाती है, जब तक दूसरे स्टेशन पे रिसीव नहीं हो जाती है तब तक दूसरी ट्रेन उस ब्लॉक सेक्शन में नहीं जा पाती है। लेकिन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग लगने के बाद से एट ए टाइम एक ब्लॉक सेक्शन में एक से ज़्यादा ट्रेन सेफली रन कर सकेंगी। सेफ सिस्टम है, कैपेसिटी हमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी और स्पीड भी जो लगातार हम लोग कवायद कर रहे थे कि हम लोगों को स्पीड 110 से 130 लेकर जाना है मेन लाइन का, उसकी तरफ भी यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि जो हमारा ट्रैक है वो इस लायक बन चुका है कि 130 पे चल सके। जो हमारे लोकोमोटिव्स हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, वो इस लायक हैं कि वो 130 की स्पीड पे चल सकते हैं। LHB कोचेस भी उस स्पीड पे चल सकती है। इवन वंदे भारत भी हम चला रहे हैं, वो भी अभी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे चल रही है, तो उसके लिए भी हम लोगों को स्पीड बढ़ाना है। तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का भी है। इसके अतिरिक्त हम लोग थ्रू फेंसिंग करने का भी कार्य शुरू किए हैं, उसके टेंडर फाइनलाइज हो गया है और बहुत जल्द इस पर फिजिकल वर्क होने शुरू हो जाएंगे। उससे जो कैटल रन ओवर की घटनाएं हैं ये नहीं होंगी और ट्रेनें फुल स्पीड में निर्बाध रूप से चल सकेंगी। इसके अलावा जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है वो स्टेशनों पर हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम लगा रहे हैं, डिजिटल सिस्टम। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेशन मास्टर के जो पैनल होता था, पैनल बड़ा सा होता था जिसपे स्टेशन मास्टर उंगली से बटन दबाकर लाइन बनाते थे। अब हम लोग EI पे गए, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम पे गए हैं। इसमें क्या है कि अब LED स्क्रीन्स लगी हुई हैं स्टेशन मास्टर के रूम में, जब आप जाके देखेंगे, और एक क्लिक पे ही सिग्नल बन रहा है। ये व्यवस्था जो नई व्यवस्था है ये ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा प्रभावी है और अगर कहीं कोई फेलियर होता है तो जल्दी उसको रिकवर करते हैं। तो उसकी वजह से जो फेलियर की वजह से ट्रेनों का डिटेंशन होता था उसमें कमी आई है। तो ये ढेर सारे कार्य आप किसी भी फील्ड में देखिए, रेलवे के हर जगह हम लोग मॉडर्नाइजेशन का कार्य कर रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग यात्रियों का कंफर्ट लेवल बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चला सकें। इसके अतिरिक्त अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के 58 रेलवे स्टेशन, 58 रेलवे स्टेशन को विकसित या पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर रेलवे स्टेशन भी सम्मिलित है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्टेशन पे आधारशिला रखी थी। इसकी 498 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होना है और इसको लेकर एक सम्मिलित टेंडर किया गया है जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल सभी डिपार्टमेंट के जो वर्क हैं उसको इंटीग्रेटेड तरीके से हो सके उसको लेकर एजेंसी फाइनल कर ली गई है और बहुत ही जल्द फिजिकल कार्य यहाँ शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी इसकी प्लानिंग चल रही है। इसी के साथ हम लोग बाकी जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं, जैसे गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे पुनर्विकास की प्रक्रिया जो है अंतिम चरण पर है और फाइनल स्टेज में है और वहाँ दिखने भी लगा है। और आसपास की बात करें तो बस्ती, खलीलाबाद, देवरिया, भटनी, आनंद नगर, सिद्धार्थ नगर, सभी जो हमारे प्रमुख रेलवे स्टेशन है सभी का हम लोग विकास कर रहे हैं इस अमृत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत। और उसकी जो डिजाइन बना के ले आए हैं वो इस तरह से बनाए हैं कि वहाँ पे जो लोकल वहाँ की स्थानीय संस्कृति है उसकी भी झलक हो, विरासत की भी झलक हो और जो विकास है, जो मॉडर्नाइजेशन है उसका भी उसमें समावेश हो। तो इस तरह से हम लोग स्टेशन का निर्माण कर रहे हैं और उसके बारे में लगातार उसके इमेजेस हम लोग आप लोगों से जगह जगह रेल लाइन का जाल बिछाया जा रहा है। सिंगल लाइनों को डबल लाइन किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर यात्रियों को सुविधा देने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न रूट पर लाइनों का दोहरीकरण करने के साथ स्पीड बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, जिससे यात्रियों का समय बचाने के साथ साथ राजस्व बढ़ाने को लेकर काम किया जा रहा है।